नमस्कार, स्वागत है आपका ओम क्लासेस पुंडरी में। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने प्रस्तुत है फ्री वीडियो लेकर के। आज हम कर रहे हैं कक्षा 11th का मैथमेटिक्स, और जिसमें 6.2 आज हमने करनी है। और इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम 6.1 में पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटीज़ क्या होती है? जो इक्वलिटी ना हो, जो बराबरी ना हो। हमने पहले पढ़ी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या फिर ये कहो ax प्लस by इक्वल टू माइनस c के रूप में। ऐसी टर्म आपने पढ़ी थी। अब आपके पास यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाती हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरफ होगी आपकी लेस टर्म और यहाँ होगी ग्रेटर टर्म आपकी। जिस साइड आपका खुला सिरा होता है, ओपन सिरा होता है, उस साइड ग्रेटर टर्म होगी, और जिस साइड आपका बंद सिरा होता है उस तरफ लेस टर्म होती है। इन द सेम में यहाँ होगी बड़ी वैल्यू और यहाँ होगी छोटी वैल्यू। लेकिन जब यहाँ पर इक्वलिटी ये इंट्रोड्यूस हो जाती है, इट मीन्स वो इक्वल भी हो सकती है। इस साइड निश्चित रूप से छोटी टर्म होगी, लेकिन वो कुछ केसेस में बराबर भी हो सकती है, या कहीं ना कहीं वो बराबर भी हो सकती है। खुले सिरे के साइड में बड़ी टर्म है, बंद सिरे के साइड में छोटी टर्म है, लेकिन इक्वल का निशान है तो वो इक्वलिटी होने की संभावना भी है। यही स्थिति यहाँ पर है। इस तरफ बड़ी टर्म, इस तरफ छोटी टर्म, क्योंकि इक्वल है तो इक्वलिटी होने की संभावना भी है। इसके अलावा हम आपको बता रहे थे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमें इस क्लास में करना है 6.2 में। तो किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक जो पॉइंट है वो होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, और ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0, जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। आज हम इसी को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी के माध्यम से, ओरिजिन के माध्यम से ही इनको स्प्लिट करेंगे, कौन सा एरिया एक लाइन कवर करेगी। हो सकता है आपके पास एक लाइन ऐसी है जो कि केवल एक वेरिएबल की है, जैसे ये लाइन है, ये केवल एक वेरिएबल की है, ये x इज इक्वल टू a, क्योंकि a बिंदु से होकर गुजर रही है, तो x इक्वल टू a ये लाइन है। अब इसने इस पूरे जो अपना एरिया है, रिक्वायर्ड जो रीजन है, इस रीजन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक है आपका फर्स्ट पार्ट और एक है आपका सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो ओरिजिन की ओर है, टुवार्ड्स ओरिजिन है। तो ओरिजिन की वैल्यू जैसे हम इस इक्वेशन में रखते हैं, अगर वो वैल्यू ट्रू आती है तो ओरिजिन की ओर कवर होगा, अगर वो फॉल्स आती है तो ओरिजिन से अवे कवर होगा। तो वो स्थिति कब आएगी? जब यहाँ पर इक्वलिटी की बजाय कोई ना कोई और निशान होगा, लेस देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन का निशान होगा। अब ओरिजिन की वैल्यू x और y की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं इसमें, 0 इज लेस देन इक्वल टू a। 0 जो है a से इक्वल तो है नहीं, वो a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर लेस देन है तो ओरिजिन की ओर वाला एरिया कवर होगा, अगर ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से अवे वाला एरिया, सेकंड पार्ट एरिया वो कवर होगा। इन द सेम वे, अगर 2 वेरिएबल वाली कोई टर्म है आपके पास, 2 वेरिएबल वाली टर्म हमेशा x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, दोनों एक्सिस को काटते हुए जाएगी, और ओरिजिन आपका वहीं पर होगा जहाँ पहले ओरिजिन आपका है x भी 0 और y भी 0। तो ये मान लिया इक्वेशन है आपके पास ax प्लस by प्लस c जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, या कई बार ये ग्रेटर देन होगा, कई बार केवल लेस देन और कई बार केवल ग्रेटर देन होगा। तो x और y दोनों की वैल्यू यहाँ 0 पुट करने के बाद, अगर आपकी इनइक्वालिटी ट्रू है, वास्तव में ही लेफ्ट साइड लेस देन है 0 से, अगर ये ट्रू है तो ओरिजिन की ओर वाला एरिया कवर होगा, ये वाला एरिया कवर होगा इसका सारा। अगर ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, और अवे कौन सा है? जो इससे बाहर वाला एरिया, ये एरिया यहाँ पर कवर होगा। तो चलिए क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। हम लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
गिवन x प्लस वाई इज लेस देन 5, ये आपके पास इक्वेशन है। पहले सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसे स्टार मान लेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन को इक्वल टू 5 मान करके x प्लस वाई लेस देन 5 दिया था। आप जैसे 10वीं कक्षा में हमने किया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब x और y को जैसे सारणी हमने निकाली थी, जैसे टेबल हमने 10वीं में निकाली, 10th में किया था, वैसे ही करेंगे। अब देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करते हैं आप, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 हो जाता है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x प्लस 0 इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू 5, यानी x का जब 0 है तो y की वैल्यू 5 और y का जब 0 है तो x की वैल्यू 5। ये इंट्रोड्यूस हुई हैं। हम x एक्सिस y एक्सिस खींच लेते हैं और इन पे बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर की ओर 1 2 3 4 5, नीचे भी माइनस के और लेफ्ट में भी माइनस के, x डैश x ये x एक्सिस हो गया और y डैश y ये y एक्सिस हो गया। इसमें इन पॉइंटों को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब x का 0 y का 5 आपके पास है, ये पॉइंट जब x 0 और y की वैल्यू 5 है। सिमिलरली x की 5 और y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर है। दोनों को हम एक रेखा से मिलाएंगे, फूटे का उपयोग करके मिला देंगे और ये आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बट हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई इज लेस देन 5, इससे लेस देन 5। लेस देन के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन स्टार है उसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 0 यानी ओरिजिन पे चेक करेंगे हम। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 इस इक्वेशन में हम रखते हैं। पुट x, y इक्वल टू 0, 0 इन इक्वेशन स्टार। पुट किया 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5। अब 0 वास्तव में ही 5 से छोटा होता है, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है तो इट मीन्स एरिया कवर करेगा ओरिजिन की ओर। इसके ओरिजिन है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में सारा एरिया ये कवर करेगा। हेंस इक्वेशन स्टार इज विल कवर द एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन 0 0 को बोलते हैं, तो ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाता है। इस प्रकार से रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। ये आपने फर्स्ट कर लिया। इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लेट, ये है आपके पास गिवन को आप स्टार नाम दे देंगे। लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब टेबल ड्रा करेंगे। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पर x और y की वैल्यू रखते हैं। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3। कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से मानेंगे, दूसरी वैल्यू सबता ही निकल जाएगी। अब इसमें रखते हैं हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 0 बन जाएगा। y इक्वल टू 6, जब x 0 पुट किया y की वैल्यू 6। तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। 2 पॉइंटों से हम एक संख्या रेखा ड्रा कर सकते हैं, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट को हम दिखा सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं इसको। ये आपने x एक्सिस ले लिया, x डैश, ये y एक्सिस, y और y डैश, जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। आप 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक बराबर दूरी की प्रकार खोल करके 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अपर मोस्ट वैल्यू कितनी है, 6 तक गए, इसलिए 1 2 3 4 5 6। इस तरफ भी -1 -2 -3 -4, -1 2 3 4 5 6। क्योंकि माइनस की वैल्यूज़ है तो माइनस की वैल्यू को यहाँ नोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ग्राफ पेपर भी इसको कर सकते हैं आप, ग्राफ पेपर पे भी इसको आप शो कर सकते हैं, ज़्यादा सुंदर दिखेगा, ज़्यादा क्लैरिटी में होगा। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 कहाँ पर है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x 3 पर y की वैल्यू 0 यानी 0 यहीं पर है, तो ये पॉइंट आपका आता है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0।
दूसरा जब x 0 y 6, x का 0 y का 6, ये पॉइंट आ गया, x 0 और y की वैल्यू 6, दोनों को एक फूटे की सहायता से, स्केल की सहायता से इनको मिला देंगे और ये आपको शो कर रही है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। बट हमें निकालना है इक्वेशन स्टार को। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसे हमने शो करना है। तो क्या करते हैं? पुट x कोमा वाई इक्वल टू 0 0, क्योंकि इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ओरिजिन है 0 0 और राइट साइड में अदर वैल्यू है। अगर ये ओरिजिन पे सेटिस्फाई कर गई तो ओरिजिन की और वाला एरिया कवर करेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी ओरिजिन से अवे वाला एरिया कवर करेगी। पुट x कोमा वाई 0 0 इन इक्वेशन स्टार। पुट करते हैं 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से 0 आ गया पूरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्या 0 बड़ा होता है 6 से? नहीं, 0 तो छोटा होता है 6 से। राइट साइड वाला एरिया वैल्यू बड़ी होती है और लेफ्ट वाली छोटी होती है। तो विच इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, विच इज फॉल्स। दिस इंप्लाइज या फिर हैंस इक्वेशन स्टार विल कवर द एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसे बोल देंगे अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन बोल दो या 0 0 बोल दो। तो ओरिजिन से अवे कौन सा एरिया है? उस साइड का। ओरिजिन से उस साइड वाला एरिया कौन सा बनेगा? ये वाला एरिया। तो दैट इज द रिक्वायर्ड रीजन। ये तो दिखाता है आपको, केवल इस लाइन को शो करता है और ये जो एरिया है ये शो करेगा आपका इक्वेशन स्टार। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन हमने करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। होम क्लासेस पूंडरी के चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन फ्री वीडियोस का फ़ायदा होता रहे और अपने उद्देश्य को वो प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। इकट्ठा करते हैं, 8 को यहीं छोड़ दो और y को इधर लेके आ गए। ये आपके पास आ गई इक्वेशन स्टार। इसको सोल्व करके बना देते हैं 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इस तरफ लेस देन का निशान है 8। इसे मान लिया इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार आपके पास आ जाती है। देन लेट, क्योंकि सारणी बनानी हमने, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए इक्वल टू 8 मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब टेबल ड्रा करते हैं। टेबल के लिए x और y की वैल्यू। x को जब आप पुट करते हैं 1 पुट कर लो तो क्या होगा? 2 इंटू 1 2 माइनस वाई इक्वल टू 8। ये 2 बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो क्या आएगा 6 इक्वल टू माइनस वाई। बट हमें y निकालना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू -6। ये बात आ गई। दूसरी वैल्यू, अगर आप y की वैल्यू पुट कर लेते हैं या x की भी कोई और वैल्यू पुट कर लो। यहाँ तो 2 पुट आपने पुट किया था, x की वैल्यू 1 पुट किया था, x की कुछ और वैल्यू पुट कर लो, 2 पुट कर लो। 2 2 जा 4 माइनस वाई इक्वल टू 8। 4 तो जाके हो जाएगा माइनस का, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा माइनस वाई, यानी y इज इक्वल टू माइनस का 4। y की वैल्यू -4। ये आपका रफ काम है, इसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 के लिए टेबल ड्रा हो गई। अब इस टेबल को पहले हम ग्राफिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। x एक्सिस x डैश, ये y एक्सिस, नीचे होगा y डैश। जहाँ दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0 0। बराबर दूरियां लेकर के कहाँ तक गए हैं? -6 तक गए हैं और -4 तक गए हैं।
y की वैल्यू -6 और -4 तक गई है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 -1 2 3 4 5 6 प्लस का 1 2 3 4 5 6। इन सब के नाम लिख देते हैं। -1, तो ये इनका मैपिंग हो गया। अब देखिए क्या करना है, x का 1 y का -6, x का प्लस का 1 और y का -6, तो दोनों चीज़ें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस बिंदु पर। ये बिंदु आपके पास है, x की वैल्यू 1 और y की -6। दूसरा x 2 y -4, x का 2 और y का -4, x 2 पे आ गया, y -4 आ गया। यहाँ कर रहे हैं x का 2 और y का -4। इन दोनों को स्केल के माध्यम से इकट्ठा करते हैं इस प्रकार से। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x - y = 8 ये लाइन आपको शो कर रही है। अब हमें निकालनी है स्टार वाली लाइन, तो क्या पुट करेंगे, पुट करते हैं, पुट x, y = 0, 0 इन इक्वेशन स्टार। तो 2x की जगह 0 - y की जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये पूरा 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। अब 0 तो छोटा ही होता है 8 से, ये बात है आपकी ट्रू। और जब ट्रू है तो ओरिजिन की ओर कवर करेगी, हैंस इक्वेशन स्टार will cover the area towards origin। ओरिजिन का मतलब 0 0, तो ओरिजिन इसके लेफ्ट ऊपर की ओर है, तो ऊपर वाला एरिया, ये अपर पार्ट इसका कवर हो जाएगा। अगर आप इसको इस प्रकार से शो करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन स्टार को शो करेगा, अर्थात 2x - y <= 8 को शो करेगा, क्योंकि साथ में अब निशान भी ये आ गए हैं। तो इसी प्रकार से आपने 6.2 के बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। 3-4 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ओम क्लासेस पूर्ण यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।